Good morning, students. Welcome to my channel, Education Learning Hub. Let's start. Morning, class 4. So today we'll start and we'll resume the chapter Bihu. Okay. Yesterday we have read 2 pages of Bihu and today we have completed till here. Okay. Page number 12. Now today we'll start with the page number 13. The next day, we went along with aunt and uncle to watch a cultural program in a nearby park. कहाँ पे हो रहा है फंक्शन? नियर बाय पार्क में इट इज सेलिब्रेटिंग एंड अंकल एंड आंटी के साथ वो कहाँ पे गए सेलिब्रेट करने? पार्क में. वी वॉच मैनी परफॉर्मेंसेज ऑफ बिहू सॉन्ग्स नोन एज बिहू गीत. बिहू सॉन्ग्स को क्या बोला जाता है? बिहू गीत. एंड अ फ्यू ट्रेडिशनल बिहू डांसेस. एंड बिहू डांसेस भी उन्होंने वहाँ पे देखे. Uncle Pramod said, in the past, the people celebrate Bihu only in villages. प्रमोद जी ने बताया कि पहले बिहू सिर्फ विलेजेस में ही सेलिब्रेट किया जाता था. These days बिहू सेलिब्रेशन आर कॉमन इवन द सिटीज़ एंड द टाउन्स. पहले ज़्यादातर गांव में ही ये बिहू फेस्टिवल सेलिब्रेट होता था, लेकिन आजकल काफ़ी टाइम से ये बिहू सेलिब्रेशन सिटीज़ में और टाउन्स में भी होने लगा है. इट बिकम्स इन अ कल्चरल इवेंट नाउ. ओल्ड बिहू सॉन्ग्स आर वंडरफुल टू लिसन. जो ओल्ड बिहू सॉन्ग्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं सुनने के लिए. यू नो दे हैव बीन पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट. और ये जनरेशन टू जनरेशन ये सेलिब्रेशन पास होता जा रहा है. बिहू डांसेस आर परफॉर्म टू द म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट लाइक ढोल, पेपा, ताल, गोंगाना एंड टोका. ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं. इनको अंडरलाइन करिए प्लीज़. दीज ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड वाइल परफॉर्मिंग बिहू. अंडरलाइन फ्रॉम हेयर. ओके. नाउ लुक हेयर. दिस इज ढोल, पेपा एंड ताल. दिस इज ढोल, पेपा एंड ताल. I watched the Bihu dance performed by both men and women. बिहू डांस दोनों के थ्रू परफॉर्म किया जाता है. मैन एंड वीमेन बोथ परफॉर्म देयर डांसेस. इट वॉज सो जॉयस. जॉयस मीन्स हैप्पी. आई लव्ड इट ब्रिस्क स्टेप्स. उनको उनके स्टेप्स पसंद आए एंड हैव मूवमेंट्स पसंद आए एंड ज्वाइंड इन द डांस. और उन्होंने वहाँ पे डांस में उनको ज्वाइन भी किया. आई वॉज शाय एट फर्स्ट. पहले मुझे थोड़ी शर्म आई बट सून बिगेन टू थरली एन्जॉय द म्यूजिक एंड द स्टेप्स. और उसके बाद जब मुझे समझ में आया स्टेप्स देन आई थरली एन्जॉयड द म्यूजिक एंड द स्टेप्स. एवरी वन क्लैप. सबने ताली बजाई. वेन द डांस एंडेड. जब डांस खत्म हुआ देन एवरीबडी क्लैप. इट वॉज ट्रूली डिलाइटफुल एंड टू द डे. एंड ये पूरा दिन बहुत ही मधुमेह और बहुत ही जॉयफुल रहा. बिफोर लीविंग गुवाहाटी आई प्रॉमिस Aunt Ratna and I would visit them again to participate in the 2 other Bihu festivals as well. Kongali Bihu when farmers light saki or earthen lamp in the paddy fields and pray for good crop, and Bhogali Bihu with its feasting and bonfire. गुवाहाटी छोड़ने से पहले उन्होंने आंटी रत्ना से प्रॉमिस किया कि वो दोबारा गुवाहाटी आएंगे. जो अदर 2 बिहू फेस्टिवल्स लेफ्ट ओवर हैं, कोंगाली बिहू एंड दिस भोगाली बिहू, उनके सेलिब्रेशन को देखने भी वो यहाँ पे गुवाहाटी वापस आएंगे. कोंगाली बिहू में क्या होता है? फार्मर्स लाइट साकी एंड अर्दन लैम्प्स. वो साकी लाइट्स को और अर्दन लैम्प्स को लाइट अप करते हैं पैडी फील्ड्स में टू प्रे गुड क्रॉप. वो चाहते हैं कि हमारी जो फसल होगी वो बहुत 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 अच्छी हो. और जब फसल कट जाती है, हार्वेस्ट हो जाती है, तब वो फिर बॉनफायर और फेस्टिंग करते हैं. ढोल, ये सब आपको नोटबुक में लिखना है. राइट दीज ऑल दिस वर्ड मीनिंग्स. पुट द हेडिंग वर्ड मीनिंग्स एंड यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक. ढोल. ढोल एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है सिमिलर टू ड्रम. पेपा, अ विंड इंस्ट्रूमेंट मेड फ्रॉम बफेलो हॉर्न. ताल, a musical instrument where 2 metal plates are clasped to मंजीरा. ताल मतलब जो मंजीरा टाइप का होता है वो produces sounds. गोगाना, small string instrument made by bamboo. गोगाना किसके थ्रू बना है? बैम्बू का इंस्ट्रूमेंट मेड फ्रॉम बैम्बू. टोका, a musical instrument made by a musical instrument made by bamboo that makes clapping sound. Joyous, very happy, making others happy. Brisk, quick, delightful, very pleasant. Feasting, a large number of people enjoying a special meal. Bonfire, a large outdoor fire as a celebration. जब हम लकड़ियाँ रख के जलाते हैं ना, उसको bonfire बोलते हैं. Okay, now we will do the question B. Mark these sentences as true or not true.
Bihu is celebrated all over the world. Not true, because it is only celebrated in Assam. Rongali Bihu is associated with sadness. No, it is associated with happiness. People pay their respect to elders by giving them gamosas. Yes, true. And Peppa and Gogana are traditional sweets prepared by Bihu. No, not true. Bihu Geet are folk stories associated with Bihu. That's true. Okay. Now, let's do this page number grammar. Okay, the page number 15. Look at these words. Some black gram, a lot of sweets, a little turmeric, many. Look, watch out these words. Some, lot, little, many. क्या बता रहे हैं ये आपको? Quantity बता रहे हैं ना? We use words in colors, countable and uncountable nouns. These are countable or uncountable nouns. And how much, how little of some there. These are uncountable nouns. When we use some with countable and uncountable nouns, he gave me some pencils. I made some tea. We also have any with uncountable nouns to say not even a little. The shop did not have any butter. उसके पास कुछ भी butter नहीं बचा. Had no butter. We use a little when there is small amount of something. A little while, बहुत थोड़ा सा बचा है, मतलब कम से भी बहुत कम, थोड़ा सा एकदम. A little sun. We use a lot of when there is too much of something. A lot of mud. A lot of coins. जब बहुत ज़्यादा कुछ होता है. I have lot of toffees with me. We use many and few when things we can count. Many हम तब count बोलते हैं जब हम किसी चीज़ को count कर सकते हैं, और few भी हम तब बोलते हैं. few कम के लिए यूज़ होता है, many ज़्यादा के लिए यूज़ होता है. जब हम चीज़ों को count कर सकते हैं, then we use few and many. When we use not much with uncountable nouns. Not much किसके लिए यूज़ होता है? uncountable nouns के लिए. Not much water. water को count कर सकते हैं आप? No. So not much water or not much flour. Can you count flour? No. तो flour के साथ भी much यूज़ होगा. much हम तब यूज़ करते हैं जब हम चीज़ों को count नहीं कर सकते. Sometimes we use much incorrectly. We spend much time working on the project. That's wrong. We spend a lot of time working on the project. Much तो तब यूज़ होता है जब हम चीज़ें uncountable हो, and lot of भी uncountable में ही यूज़ होता है, लेकिन there is some proper statements to which use with much or lot of. Okay, complete this sentence with a little, some and any. I have already written here the answers, so I'll explain you. आपको little, some and any में से fill करना है. Let's wait for some time. Ravi is late but he is sure to come. कुछ टाइम के लिए वेट करते हैं. रवि जरूर आएगा. किरण कैन नॉट हेल्प मी विद माई वर्क. किरण मेरे साथ मुझे काम में नहीं हेल्प कर सकती. शी डज नॉट हैव एनी टाइम. उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं है. मे आई हैव सम वाटर प्लीज़. क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? इट रेन्ड अ लिटिल लास्ट नाइट. रात को थोड़ी बहुत बारिश हुई थी. देयर इज़ अ लिटिल मिल्क इन द फ्रिज. फ्रिज में बहुत थोड़ा सा दूध बचा है. देयर इज़ इंस्टेड एनी राइस ऑफ योर ऑन योर प्लेट. आपकी इंस्टेड यहाँ पे नेगेटिव वर्ड यूज़ हो रहा है ना, तो यहाँ पे एनी आएगा, मतलब आपकी प्लेट में बिल्कुल राइस नहीं है. वाई डोंट यू ईट सम राइस. प्लीज़ आप थोड़े राइस ले लीजिए. ओके क्लास, so we'll end it over here, page number 15. Complete this exercise in your book. Okay, thank you and have a nice day everyone.